नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में भोजन को डाइजेस्ट करने, उससे निकले एनर्जी को स्टोर करने और भविष्य में इसको यूज़ करने में भी काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जितनी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, उन सभी को छान छान के हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी, उनको फिल्टर करने में भी हमारे लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा लीवर सही से काम ना करे तो अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो शायद हमको बहुत सारी घातक बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी घातक बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी बीमारी आपके शरीर में एकदम से कभी नहीं आती। आपको धीरे धीरे आपका शरीर लक्षण देने शुरू करता है, आपको बताता है कि आप बीमार हो रहे हैं। आप अभी भी सचेत हो जाएं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, उनको ध्यान नहीं देते और फलस्वरूप हमें कुछ ऐसी घातक बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम कभी रिवर्स भी नहीं कर पाते। कभी वो इस लेवल पे पहुंच जाती हैं कि आप ट्रीटमेंट के बाद भी उनको नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो आपके लीवर से रिलेटेड हैं, कि अगर आपको ये लक्षण अपने शरीर में मिल रहे हैं तो आप सचेत हो जाएं, ध्यान कर दें और तुरंत जाके ब्लड टेस्ट या स्कैन करा के देखें कि कहीं आपके शरीर में कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं डेवलप हो रही है जिसके आपको बाद में जाके घातक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और सारी डिटेलिंग को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी लीवर की जो बीमारियां हैं, अगर आप उनको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, समय रहते जांच लेते हैं, तो वो पूरी तरह से सही होने की कंडीशन में होती हैं। आप उनसे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं, बशर्ते आपने उसको बहुत ही अर्ली ही डिटेक्ट कर लिया हो और इस सिचुएशन में किया हो कि आप उसको बैक ला सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत के सबसे ज़्यादा लक्षण जानना शुरू करते हैं कि अगर ये लक्षण आपके शरीर में कुछ दिन से आने शुरू हो गए हैं तो आपको सबसे पहले टेस्ट करा लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन लक्षणों की। नंबर 1 दोस्तों, कि अगर आपके हाथ पैर का या आँखों का, शरीर का रंग थोड़ा सा पीला पड़ना शुरू हो रहा है। आपको अगर दिखे आपके जो नाखून है दोस्तों, या आँखों का जो स्क्लेरा है, आप अंदर ऐसे देखें येलो येलो, जो अंदर आपकी झिल्ली है सफ़ेद जो दिखती है वो पीली सी दिखनी शुरू हो, आपके हाथों का रंग पीला दिखे, ना कि हल्का पिंकिश या गुलाबी दिखे, आपकी ज़बान जो है वो येलोइश कोटेड दिखे, अगर ऐसे लक्षण आपको आ रहे हैं दोस्तों तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, भूख लगने ना लगने के वैसे बहुत ज़्यादा कारण है, लेकिन भूख ना लगना इन अन्य कारणों के साथ मिलता हुआ आ रहा है तो वो आपके लीवर से एसोसिएट करता हुआ हो सकता है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, आपको अपनी काफ मसल्स यानी कि जो पिंडलियाँ हैं उनमें हमेशा दर्द बना रहता है, तो भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, अगर आपको बहुत सुबह उठते हैं तो उल्टी जैसा महसूस होता है, मुंह का स्वाद बहुत बिगड़ा रहता है, आपको बार बार मतली आती है और बहुत बार वॉमिटिंग हो भी जाती है, और वॉमिटिंग होने के बाद आपको पीला पीला पित्त जैसा आपको वॉमिटिंग में आ रहा है, तो भी ये कहीं ना कहीं आपके लीवर डिसफंक्शनिंग को शो करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके शरीर में पीलापन के साथ साथ उसमें इचीनेस भी लगे, मतलब आपको खुजली होती सी लगे, हाथों में, पैरों में, शरीर के अन्य भागों पे आपको पैच इचिंग हो और वो कंटिन्यू होती रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्यों इचिंग हो रही है, लेकिन वो बढ़ती सी लगे, उसमें क्यों बढ़ता है दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि बिलिरुबिन लेवल जब बढ़ने लग जाता है हमारे शरीर में, तो बहुत सारे लोगों को शरीर में इचिंग यानी कि खुजली की शिकायत देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो भी आपको सचेत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पांचवें पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन जो है, जो कलर ऑफ यूरिन है या तो बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब बहुत गाढ़ा पीले रंग का हो रहा है, या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लिए हुए हो रहा है, तो और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल सी फील हो रही है, आपको बहुत ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, तो भी आपको सचेत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट दोस्तों, 6 पॉइंट की बात करेंगे, आपके मोशन का यानी कि स्टूल का कलर। अगर आपके स्टूल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क
पीले रंग का है, बहुत पेस्टी हो रहा है, मतलब एक ऐसे मिट्टी के रंग का हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो रहा है यानी कि ब्राउन कलर का हो रहा है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको ब्लड आने शुरू हो गया हो और ब्लड से आपके मोशन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा हो। तो अगर आपको अपने मोशन के कलर में भी चेंजेस फील हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, अपने लीवर को चेक कराना चाहिए कि कहीं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं जो आपके शरीर को नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको दाहिने तरफ बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, हैवीनेस लगती है और खाना खाने के बाद आपको पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा महसूस होता है और खाना सही से पचता नहीं है, आपको थोड़ा सा ही खाना खाया आपने और आपको लगता है बिल्कुल पेट भर सा गया है, ये सिम्टम होता है दोस्तों कि आपके शरीर में फैटी लीवर वाली सिचुएशन आ रही है, आपके लीवर पे एक्स्ट्रा फैट जम रहा है। उसके बाद ये लक्षण बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं, तो भी आप अपने लीवर फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको मोशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं हो रहा, मतलब आप मोशन के लिए जाते हैं लेकिन मोशन आ तो रहा है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप पूरी तरह से फ्रेश हुए हैं, आपका पेट पूरी तरह से साफ हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है आपके डाइजेशन का डिस्टर्ब होने का और कहीं ना कहीं उसके पीछे लीवर डिसफंक्शनिंग काम कर रही होती है। तो अगर ऐसे लक्षण दोस्तों आपको मिल रहे हैं तो आपको ज़रूर सचेत होने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले क्या करें, अपने बॉडी का टेस्ट कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट आपको करना है जिसको LFT बोलते हैं। इस LFT को दोस्तों आप किसी भी लैब में जाकर आप बोलें कि आपका LFT टेस्ट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप में जो लेवल है जिसमें एल्कलाइन होता है, जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, इसका लेवल आपको पता चलेगा, SGOT SGPT का लेवल पता चलेगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का पता चलेगा। ये तमाम ऐसे रीडिंग्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो लीवर का फंक्शन है वो सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपको दोस्तों पेट फूलने वाली प्रवृत्ति वाला लक्षण बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, खाना सही से पचने वाला नहीं लग रहा है, तो ये लक्षण थोड़े फैटी लीवर के होते हैं। तो उस लीवर फंक्शन के साथ साथ आप कोलेस्ट्रॉल भी अपना ज़रूर चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल से आपको पता चल जाएगा कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे है तो आपको डेफिनेटली फैटी लीवर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके लीवर का शेप साइज ठीक है कि नहीं है, उसमें आपको सूजन तो नहीं आ रही है, उस पर फैटी लीवर होने के चांसेस तो नहीं हो रहे हैं, उसमें सिरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्कोहलिक हिस्ट्री होती है तो उनमें अल्कोहलिक सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। बहुत लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उसके बाद भी उनको सिरोसिस डेवलप हो जाता है, उसको हम नॉन अल्कोहलिक हेपेटिक सिरोसिस बोलते हैं, जिनमें अल्कोहल की कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आप अपना यूरिन टेस्ट कराएं, आप अपना स्टूल चेकअप कराएं। ये 5 ऐसे मुख्य लैब टेस्ट हैं जिनको आप करा के ये एश्योर कर सकते हैं कि आपका लीवर सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये एक सर्टेन लेवल से आगे बढ़ गया तो आपको ऐसी इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है जो आपके लिए कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों, अपने शरीर के बारे में हमेशा अवेयरनेस रखनी चाहिए। सिम्टम्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया करें कि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनके पीछे के कारण क्या हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहा होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।